द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है इस बार इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इजराइल की बहुत सारी रणनीति जो है वो नाकाम होती जा रही है। सिविलियंस का मारा जाना किसी भी तरफ से हो वो निंदनीय है और चिंता का विषय है। मैं और आप में से कोई भी हिंसा के पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन हालात जो इजराइल ने बना दिए हैं और एक्शन का रिएक्शन जिस तरह का हो रहा है, इससे पहले कौन कितने सिविलियंस मार चुका है ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अब हालात ये हैं कि एक तरफ से लेबनान हिजबुल्लाह, एक तरफ से गाजा पट्टी में हमास और तीसरा है जॉर्डन। जॉर्डन में क्या हुआ है उसको देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जॉर्डन की जो आवाम है, जो आम जनता है, उसने बॉर्डर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। असल में जॉर्डन और फिलिस्तीन जो है वो एक लगे लगे देश हैं, लगे लगे मुल्क हैं और एक बॉर्डर इनके बीच में है, जिससे कि लोग आते जाते रहते हैं खुफिया तौर पे भी और परमिशन लेके भी। एक बहुत बड़ा विषय, ये भी एक डिबेटेबल विषय है। लेकिन अब लोगों ने जॉर्डन की बॉर्डर की तरफ जाना शुरू कर दिया है कि उनको फिलिस्तीन में घुसना है और युद्ध में हिस्सेदारी अपनी देनी है। तो ये एक बड़ा विषय बन गया है और एक बड़ा विषय जॉर्डन की सरकार के लिए बन गया है, जॉर्डन की हुकूमत के लिए बन गया है। जबकि मस्जिद अक्सा जो है उसकी केयर टेकर जो है वो जॉर्डन ही है और जॉर्डन के ही राज परिवार के पास उसकी केयर टेकरशिप रहती है और वही उसको देख रेख भी करते हैं। इन दोनों देशों से हटा के जब दिया गया, यूनाइटेड नेशन और तमाम सब संस्थान उसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन अब वहाँ पर जो लोग हैं वो कूच कर रहे हैं बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर पर लोगों को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। जॉर्डन ने अपनी फ़ौज लगाई है और सील करी है बॉर्डर कि जिससे कि लोगों का जाना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। लेकिन आखिर कब तक वो फ़ौज जो है अपने सिविलियंस को रोकने में कामयाब होगी, क्योंकि उन पे कोई आप जो बल है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं या हमला नहीं कर सकते हैं। आपकी अपने लोग हैं, जॉर्डन की सेना है, जॉर्डन के लोग हैं। एक बड़ा वहाँ पे टेंशन जैसा बताया जाता है। डीडी जियोपॉलिटिक्स इस पे पूरा कवर करता है, थोड़ा इजराइल की तरफ से ज़्यादा पक्ष दिखता है इनका। इन्होंने लिखा है जॉर्डन इज मूविंग एडिशनल ट्रूप्स टू द बॉर्डर विद इजराइल। जॉर्डन अपने अतिरिक्त जो फौजी हैं वो इजराइल की बॉर्डर की तरफ लगा रहा है, मूव कर रहा है। ये एक स्टेटमेंट है जॉर्डनियंस जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी तरफ से कि वो बॉर्डर को तोड़ के इजराइल पे हमला करना चाहते हैं और ये वॉइस ऑफ इजराइल के हवाले से इन्होंने लिखा है। इन्होंने आगे भी लिखा है कि लोग इसको गलत तरीके से पढ़ रहे हैं कि फ़ौज जो है जॉर्डन की हमला करने जा रही है, लेकिन फ़ौज से भी बड़ा ये खतरा है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आम नागरिक हैं, वो इजराइल को फतह करने के लिए, इजराइल पे हमला करने के लिए, जॉर्डन की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बॉर्डर की तरफ जाते हुए पाए जा रहे हैं, जो एक इंटरनल सिक्योरिटी का भी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू बन गया है जॉर्डन में। और जॉर्डन को अपनी फ़ौज लगानी पड़ रही है अपने लोगों को रोकने के लिए। जज्बात हैं जो फ़ौज के जज्बात से शायद ज़्यादा जज्बात होते हैं आम नागरिकों के, और उन जज्बातों पे किसी भी सरकार का काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि युद्ध जो है वो समाधान नहीं है। आज जिस तरह से चाइना ने जो कहा है वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, जो समाधान दिया है फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए, उसको लेकर लगने लगा है कि दो हिस्सों में वाकई में दुनिया बढ़ती जा रही है। मैं एक बीच में जोड़ रहा हूँ, शायद इस टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन एक 12 साल का बच्चा है जो शहीद हो गया है, यूसुफ अल कहलूत जिसका नाम था, शेख रिजवान एरिया में गाज़ा स्ट्रिप पे। अगर यही आप सिर्फ देख रहे हैं तो लौकी ऑनलाइन ने डाला है यही अगर आप देख रहे हैं, बड़े स्टार हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि शायद आपको ये भी देखना होगा कि न जाने कितने बच्चे फ़िलिस्तीन की साइड से सिविलियंस मारे जा रहे हैं। और ये इसीलिए मैंने दिखाया क्योंकि आप एक पक्षीय बात करके, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल के आम नागरिकों के ऊपर सबने निंदा करी कि आम नागरिकों को मारना ये बहुत ज़्यादा दुखद भी होता है और गंभीर चिंता का विषय भी होता है, निंदनीय था। लेकिन जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों पर हमला करके न जाने कितने बच्चे और महिलाओं को जान से मार दिया, उसके ऊपर कोई निंदा नहीं हो रही है। भाई इजरायली डिफेंस फोर्सेस तो इजराइल का ऑफिशियल आर्मी यूनिट है, मिलिट्री विंग है, लेकिन हमास तो फ़िलिस्तीन का ऑफिशियल मिलिट्री यूनिट है भी नहीं। भाई हमास को तो वर्ल्ड मीडिया टेरर ऑर्गेनाइजेशन लिखता है। तो अगर आप इसी डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे और ये कहेंगे कि हमास ने हमला किया, निंदनीय था, बच्चे मारे गए, निंदनीय है, लेकिन वही जब जवाबी कार्रवाई में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों को मार दिया और एक बड़ी संख्या में बच्चे ख़त्म हो गए, बड़ी संख्या के अंदर माएँ ख़त्म हो गई, उसके ऊपर कोई भी निंदा करने को तैयार नहीं है, बल्कि खुश हो रहे हैं। बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं। ट्विटर के ऊपर कुछ अनभक्त हैं जिनको बड़ा अच्छा लग रहा है। ये एक गंभीर विषय है।
चिंता का विषय इसलिए है, इसमें दुनिया दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है और लोगों ने ये भी कहा है कि अगर हम विचारधारा को लेकर जा रहे हैं, अपना समर्थन विचारधारा के हिसाब से दे रहे हैं ना कि फॉरेन ट्रेड के हिसाब से, तो हम एक बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं। वो भी एक डिबेटेबल इशू है और उस डिबेटेबल इशू के अंदर सबसे पहला डिबेट के अंदर पॉइंट आएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्टेटमेंट्स। दुनिया जो मैं कह रहा हूँ दो हिस्सों के अंदर बंटती जा रही है। रशिया, टर्की, चाइना, जॉर्डन, ये चारों देश कह चुके हैं कि इस सब का समाधान दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और आपको फिलिस्तीन का इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना पड़ेगा, तभी ये पूरा मसले का हल होगा, नहीं तो ये मसला हल नहीं हो सकता है। द मोर इजराइल डिस्ट्रॉयज गाजा, द मोर कंट्रीज विल पुश फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन। जितना ज़्यादा गाजा पे हमला और बर्बाद करने के लिए इजराइल आगे बढ़ेगा, उतना ही दुनिया के दूसरे मुल्क भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को बनाने के लिए आगे आएंगे। टर्की साफ कर चुका है अपना रुख, रशिया साफ कर चुका है, चाइना ने साफ तौर पे कहा है कि चाइना इस पक्ष में है कि 2 स्टेट वहाँ पर पॉलिसी लागू हो और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी स्टेट वहाँ बने। अब इस सब की वजह से क्या हालात बन गए हैं, ईरान पहले ही कर चुका है अपना रुख स्पष्ट, और जो ईरान का फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान में लड़ता है जिसका नाम हिजबुल्लाह है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो एक चिंता का विषय पहले से है। चाइना का स्टैंड ये साफ कर चुका है चाइना कि वो इस फ़लस्तीन हमास के हमले की निंदा नहीं करेगा, यहाँ पर स्वतंत्र राज्य 2 बनने चाहिए, और उसका कहना है कि वो बीच में हस्तक्षेप करके मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार खड़ा हुआ है। लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स में कॉलम लिखा है, एक एक्सपर्ट कॉलम में, कि अगर चाइना और ईरान इस युद्ध के अंदर इजराइल और फिलिस्तीनी युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये युद्ध हाथ से बाहर निकल जाएगा। ये एक गंभीर विषय है और ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा बहुत बड़ा बिलियन ऑफ डॉलर्स का व्यापार और कई लाखों लोगों की नौकरी और तमाम चीज़ें गल्फ में अरब्स के साथ हैं, और उसको कहीं हम विचारधारा को लेकर चोट नहीं पहुंचा दें। ये एक बड़ा विषय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।